हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि कट ऑफ कितनी रही है, फॉर्म कब भरे गए, एग्ज़ाम कब हुए थे, शुल्क कितनी लगी और फिजिकल के लिए क्या करना है और अंतिम सिलेक्शन आपका किस प्रकार होगा। तो आदि के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 7,547 पदों पर निकली थी और 7,746 पद पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी और जिसमें पुरुषों अभ्यर्थियों की संख्या 5,056 पद हैं पुरुषों के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 2,891 पद रखे गए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए आपके आवेदन 1 सितंबर 2023 में शुरू हुए थे और अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 रखी गई थी। तो इस प्रकार की आपके फॉर्म 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 के अंदर भरे गए थे और 7,547 पदों पर भर्ती आई थी और जिसके तहत 5,056 पुरुष कैंडिडेट है और 2,491 महिला कैंडिडेट ने के लिए पदों के लिए भर्ती आई थी। अब इसका आयोजन एग्ज़ाम का आयोजन क्योंकि एग्ज़ाम कंप्यूटर मोड पर होता है जो 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको करवाया गया था और 7,547 पदों पर करवाया था। तो 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम करवाया गया था दिल्ली कांस्टेबल का। दिल्ली को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सामान्य वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखी गई थी और जबकि एससी एसटी व एक्स सर्विसमैन और महिला डिपार्टमेंट अभ्यर्थी के लिए निःशुल्क रखा गया था और आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर दिया गया था। अभ्यर्थी का चयन पहले आपका लिखित पेपर होगा और लिखित पेपर की एग्ज़ाम आपको मालूम ही है 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हुआ है और 31 दिसंबर को ही आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और फिजिकल आपका फिर टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम में आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। जिन विद्यार्थियों ने पेपर पास कर लिया उसका मान लीजिए 70% उसका काम हो गए हैं। अभी वो पहले फिजिकल की तैयारी करें और साथ में मेडिकल भी उनका टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाता है, सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। तो पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए शैक्षणिक योग्यता आपके 12वीं पास रखी गई थी। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं पास की है तो वो कांस्टेबल की का एग्ज़ाम दे सकते हैं अर्थात वो फॉर्म लगा सकते हैं और जिन विद्यार्थियों के ड्राइविंग वाहन के लिए मोटर व्हीकल के लिए फॉर्म भरा था तो उनके लिए लाइसेंस 4 व्हीलर लाइसेंस होना ज़रूरी है तो वो विद्यार्थी अपना फॉर्म अटका सकते हैं। तो इस प्रकार की 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कुल पद 7,547 पद थे और जिसकी कट ऑफ जारी कर दी गई हैं और सबकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज अलग अलग जारी की गई हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो मेल पुरुषों की कट ऑफ आसानी से देख सकते हो। तो इस प्रकार की एससी तो एसटी में 13,912 अभ्यर्थी को पास किया गया है और एसटी के अंदर 4,727 विद्यार्थियों को पास किया गया है। ओबीसी के अंदर 5,148 विद्यार्थियों को और ईडब्ल्यूएस के अंदर 9,223 और यूआर सामान्य को 53,039 अभ्यर्थी को पास किया गया है फॉर फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इस प्रकार के 7,547 कुल पद थे उसके तहत 86,000 अभ्यर्थी इसमें पास हुए और जिन्होंने लिखित पेपर की कट ऑफ पास की है अर्थात रिटर्न पेपर पास किया है। तो इस प्रकार आप पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ देख सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जिनकी कट ऑफ 60 नंबर रही है और एससी की 57 रही है और एसटी की 58 रही है और ओबीसी की 67 रही है और यूआर जनरल की 65 रही है। तो इस प्रकार ये 100 नंबर का पेपर था और 100 नंबर के अंदर जिन विद्यार्थियों के इतने इतने नंबर आए तो वो फिजिकल के लिए काबिल है अर्थात फिजिकल वो दे सकते हैं अर्थात उनका रिटर्न पेपर पास हो गया है। तो ये पुरुष की और पुरुष में सबसे ज़्यादा ओबीसी की रहती हैं। और इस प्रकार की आप देख सकते हो कि यदि कोई सर्विस मैन है तो उन सर्विस मैनों की भी कट ऑफ अलग गई है और कमांडो है तो कमांडो की भी कट ऑफ अलग अलग निकाली गई हैं। तो एक्स सर्विस मैन के अंदर ईडब्ल्यूएस 25 नंबर केवल 25 नंबर जो सर्विस मैन होते हैं ना उनके केवल 25 नंबर आ गए। इसका मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर पास।
और एससी वालों के भी 25 नंबर, एसटी वालों के भी 25 नंबर, लेकिन ओबीसी वालों के 45 नंबर और यूआर के 25 नंबर सामान्य वर्ग के। और इसी प्रकार जो कमांडो है तो कमांडो के लिए ईडब्ल्यूएस की 25 नंबर है, एससी वालों के 25 नंबर है, एसटी वालों के भी 25, ओबीसी वालों के 34 और सामान्य वर्ग के 25 नंबर है। तो एक्स सर्विसमैनों की हमेशा 12% ही कट ऑफ रहती है, मतलब 100 का 12 या 25% ही लगभग कट ऑफ रहती हैं। तो इस प्रकार उनका इतने नंबर पे उनका सिलेक्शन हो गया है पेपर के लिए। अभी हम बताते हैं कि महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ कितनी रही है। जैसे ईडब्ल्यूएस महिला है तो उसके 48 नंबर पर रिटर्न पास हो गया है, एससी महिला 46 नंबर पर, एसटी वालों के 44 नंबर पर और ओबीसी वालों के 55 नंबर पर और सामान्य वर्ग महिला 55 नंबर पर अपना पेपर आसानी से पास कर दिया गया है। और अभी जिन विद्यार्थियों ने पेपर पास कर दिया है इन लोगों के लिए अब फिजिकल के बारे में हम बताते हैं। जैसे पुरुष अभ्यर्थी है जिन्होंने अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न पेपर पास किया है तो उसकी 30 वर्ष तक अभ्यर्थी 3 और 9 सलाह उस साल होगी उसकी, और ये 14 फीट उसकी छलांग होगी और दौड़ 1600 मीटर होगी और 1600 मीटर दौड़ को आपको 100 मिनट के अंदर करना है। जिन अभ्यर्थियों की एज 30 वर्ष से कम है तो उनको 100 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा और लंबी उनकी छलांग होगी 14 फीट की। और 30 से 40 साल के बीच में अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी पड़ेगी और लंबी छलांग आपकी 13 फीट रहेगी और उस साल होगी 3 और डैश डबल डैश। और 14 वर्ष से ऊपर अभ्यर्थी के 40 वर्ष, 14 नहीं 40 वर्ष, तो जो अभ्यर्थी जो 40 वर्ष और 40 वर्ष वाले वही है एक्स सर्विसमैन कमांडो वगैरह, तो उनकी लंबी छलांग होगी 12 फीट और उनको 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ पार करनी पड़ेगी और उनकी उछाल 3 डबल डैश रहेगी। तो इस प्रकार ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये शारीरिक परीक्षण है। उसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए भी होगा। अब ये पुरुष, तो कुछ विद्यार्थियों का डाउट है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कुछ श्रेणियों के लिए छूट भी मिली गई है, लेकिन सामान्यतः 170 सेंटीमीटर जिन विद्यार्थियों की हाइट है तो वो अभी टेंशन ना लेवे क्योंकि उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही न्यूनतम 21 से 85 सेमी होनी चाहिए, 81 सेमी बिना फुलाए, 4 सेमी न्यूनतम विस्तार के साथ कुछ श्रेणियों के लिए छूट भी मिली है। तो आपका चेस्ट का भी मापन किया जाता है, आपको बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद आपके 85 तो 4 सेंटीमीटर का विस्तार होना जरूरी है। और सामान्य और वजन चिकित्सा मानकों के अनुसार उससे और उम्र के अनुपात में लिया जाएगा। तो आपका वेट अपनी एज और आपकी हाइट कितनी है उसके अनुपात के अनुसार ही आपका लगभग वेट लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये कांस्टेबल पीएसटी पात्रता है, तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष वालों अभ्यर्थियों के लिए। उसी प्रकार के महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला अभ्यर्थी के लिए 30 वर्ष से कम महिला अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट के अंदर क्लियर करनी है, उसकी लंबी छलांग 10 फीट रहेगी। और 30 से 40 के बीच में महिला अभ्यर्थी के लिए 9 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करनी पड़ेगी और 9 फीट आपकी छलांग रहेगी। और 40 वर्ष से ऊपर महिला अभ्यर्थी के लिए 8 फीट आपकी लंबी छलांग रहेगी और 10 मिनट के अंदर आपको पास करना और ये उनकी उछाल 3 फुट 2 फुट और 2 फुट, तो इस प्रकार उनकी उछाल रहेगी। तो ये महिला अभ्यर्थी के लिए फिजिकल टेस्ट होगा शारीरिक रूप से। और उनकी हाइट भी, जो महिला कैंडिडेट है जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर पास किया है तो उनकी हाइट लगभग 157 सेंटीमीटर रहेगी और साथ ही उनकी अभी तक फिक्स नहीं हुई है और साथ ही उनकी नई जांच की जाती है महिला अभ्यर्थियों के लिए। और वजन चिकित्सा मानकों के ऊंचाई व उम्र के अनुपात, उम्र या एज के अनुपात में उनका वजन मापन किया जाता है। तो इस प्रकार की आप सभी ने हमारा इस वीडियो को देखा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को आइकन पर क्लिक करें जिससे कारण आपको प्रत्येक दिन नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। और इस प्रकार इस वीडियो में हम दिल्ली कांस्टेबल की संपूर्ण भर्ती या संपूर्ण पेपर से ले फॉर्म योग्यता से लेकर फॉर्म कब भरे गए, कब एग्ज़ाम हुए, कब फिजिकल होंगे, कितनी कट ऑफ हुई आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।